कक्षा सप्तमी अध्याय 3। पाठ का नाम, अध्याय का नाम रेशों से वस्त्र तक। तो गत बिंदुओं में हमने पढ़ा था ऊन किन जंतुओं से प्राप्त होती है और इसको कैसे इसका रेशम, ऊन का रेशा बनाया जाता है, इस प्रक्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब दूसरा जो जानता रेशा है वो रेशम है। रेशम भी जानता रेशा है, क्योंकि जंतु से प्राप्त होने वाला है रेशों को जानता रेशा कहते हैं। तो ऊन भी, ये रेशम भी जानता रेशा है। यह रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और इस रेशम से जो धागा प्राप्त होता है, यानी रेशमी धागा जो प्राप्त होता है, उससे रेशमी वस्त्र, साड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो ये तो है रेशम के बारे में हमें जानकारी, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी कि ये किससे प्राप्त होता है और उसे क्रिया को क्या कहते हैं और इससे क्या बनाया जाता है। अब है जैसे कीट से हमें ये रेशम का धागा प्राप्त होता है, उसका जीवन चक्र क्या है, यानी कि उससे रेशम कैसे प्राप्त की जाती है, ये सारी प्रक्रिया हम इस बिंदु में अध्ययन करेंगे। अगला जो बिंदु है रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट खूब सारे अंडे, सैकड़ों अंडे देती है और इनसे, यानी कि इससे अंडों से एक लार्वा निकलता है। उस लार्वे का नाम है कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा शहतूत की पत्तियों खा के वृद्धि करता है और अपने आकार को बढ़ाकर ये प्यूपा में बदल, अगली जो अवस्था है वो जो उसकी ये मादा रेशम कीट है, ये इस पर शहतूत की पत्तियों पर अंडे देती है। इन अंडों से ये लार्वा निकलता है। ये लार्वा पत्तियों खाकर बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर ये प्यूपा अवस्था में बदल जाता है। जब ये प्यूपा अवस्था में रहता है तो अपने चारों ओर एक जाल बना लेता है। वह जाल क्या काम करता है, उसको वह जाल उस पत्ती पर इसको टिकने में सहायता करता है, तो पत्ती से गिरे नहीं। फिर यह अंग्रेजी का जो अंक 8 होता है उसे के अनुसार अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाता रहता है और घुमाने के इस गति, घुमाने सिर की इस गति के साथ वह एक प्रोटीन युक्त द्रव छोड़ता है और वह द्रव कठोर होकर रेशम के रेशे में बदल जाता है। यह रेशा में जब इस रेशे से वो अपने को चारों ओर से ढक लेता है पूर्ण रूप से, तो इसमें यह अवस्था उसकी कोकून कहलाती है। इसी में प्यूपा का अगला आगे का विकास होता रहता है। रेशम का जो धागा होता है वह एक स्टील का जो तार होता है उससे भी उसके बराबर मजबूत होता है। अब ये रेशम कीट एक प्रकार का तो होता नहीं, ये भी विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनसे विभिन्न गठन, चमकदार, चिकनाईदार, विभिन्न
के आदि इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे जो प्रकार हैं उनमें आपको मैं बता रहा हूं। तसर रेशम, मूंगा रेशम और कोसा रेशम। ऐसी रेशम इन विभिन्न रेशम के जो कीट होते हैं उनसे प्राप्त की जाती है। जो सामान्य रूप से हमें रेशम प्राप्त होती है वो शहतूत रेशम होती है, जो मृदु, लचकदार, चमकदार आदि प्रकार की इस प्रकार की होती है। अब इन्हें रेशों को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न रंगों में रंगा जाता है और रंगने के बाद इनसे विभिन्न प्रकार की ऊनी और रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला जो बिंदु है इसके आगे वो है रेशम कीट पालन, यानी रेशम के कीटों को कैसे पाला जाता है। मादा रेशम कीट सैकड़ों अंडे देती है। उन अंडों को कागज पर एकत्र कर किसानों को बेच दिया, बाजार में किसानों को बेच दिया जाता है। किसान इन्हें उचित ताप आर्द्रता में रखते हैं। उचित ताप पर जब इनको रखा जाता है तो इन अंडों से कैटरपिलर लार्वा निकलता है। यह उस समय किया जाता है ये क्रिया जब शहतूत के पेड़ों पे नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई कोपलें निकलती हैं। ये कैटरपिलर लार्वा शहतूत के पत्तों खाकर खूब मोटा ताज़ा हो जाता है, आकार में वृद्धि कर लेता है। तो फिर यह कोकून बनाने के लिए इसे लार्वे को बांस से बनी ट्रे में रख दिया जाता है। जब यह कोकून बनाने की स्थिति में होता है तो 25 से 30 दिन पहले ही भोजन छोड़ देता है। भोजन छोड़कर ये बांस के जो कक्ष बने होते हैं उनमें चला जाता है कोकून बनाने के लिए। उन कक्षों में टहनियाँ और रख देते हैं जिनसे वो कोकून चिपक जाता है। कोकून के अंदर ही ये प्यूपा की जो अवस्था होती है उसमें ये कीट का आगे विकास होता रहता है। कोकूनों की ढेरी बनाकर हम इस रेशमी रेशे को या फाइबर को हम उनसे अलग करते हैं। तो ये तो हो गया रेशम कीट पालन। अगला जो बिंदु है रेशम का संसाधन, यानी कि इस कोकून से हम कैसे रेशम का फाइबर प्राप्त करें। तो क्या है कि कोकूनों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अगर ये कोकून को आगे जब ज़्यादा अगर हमने दिनों तक रखा तो ये जब कीट परिवर्तित होके कि रेशम कीट में बदल कर बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर से निकलेगा तो इससे रेशम के फाइबर को काट के निकलता है, फिर वो रेशम का धागा कोई काम नहीं आता है। इसलिए तो जब रेशम कीट का परिवर्तन पूर्ण रूप से नहीं होता उससे पहले ही कोकूनों की ढेरी
बना ली जाती है। इन ढेरी सारे कोकनों को एक उबलते पानी में डाल दिया जाता है या भाप में रख दिया जाता है, तेज धूप में रख दिया जाता है। फिर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो कीट होता है रेशम कीट, उसकी मृत्यु हो जाती है और ये जो कोकनों में जो फाइबर होता है रेशम फाइबर, उसको अलग कर लिया जाता है, अलग हो जाते हैं और फिर अलग करने के बाद उनकी रीलिंग कर ली जाती है। रीलिंग का मतलब कोकनों से रेशम का धागा प्राप्त हो जाता है। फिर इसकी कटाई की जाती है